ए स्क्वायर को और एक्स से भी। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ऐसे लिखा हुआ है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स, पहले इकट्ठा ही लिख लो। अब ओपन कर दो, -2 ए स्क्वायर एक्स -2 बी स्क्वायर एक्स। अभी क्लियर है? यस मैम। वो ब्रैकेट से एक आगे वो इसलिए लिखा है बिकॉज इक्वेशन आपको गिवन है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ना, पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एंड में एक्स लिखते हैं, इसलिए मैम उन्होंने। एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। हाँ, तो एक्स की निकाल लो, एक हो मैम जाएगी तो ए ऐसे में और एक्स इज बी स्क्वायर बाई 2। क्लियर है वो ना? ओके, 18th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। 19th इज होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम लक्ष्य की बुक। ओके, तो LD2 ये नोट हो गया सबका? ओके, LDA2 exercise 2, first question is easy. Fourth question, find zeros of fx equal to 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3। इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई रिलेशन। रिलेशन होता है ना, मैं सिर्फ वेरीफाई लिख रही हूँ। आपको पता है रिलेशन मीन्स वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशन भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट फाइंड इट जीरोस। चलो स्प्लिट करके जीरोस फाइंड करें। और स्पीड अपनी इंक्रीज करो, ठीक है? सब सभी को मैं बोल रही हूँ, मतलब जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो मुझे सॉल्व करके बताओ। अभी से इंक्रीज करना है। आप क्या करते हो, अभी तो धीरे धीरे करते हो, वही आदत एग्जाम में जल्दी आती है। ओके, अभी ये सोचो कि मैं ही सबसे पहले करूँ, बट ऐसा नहीं है कि साइन मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो, वो भी ध्यान रखना है। रूट वाले मैंने लास्ट में 2 कराए भी थे आपको। और रुद्र, अभी मुझे याद आ गया, मैंने आपको होमवर्क दिया था एनसीईआरटी से, आपने वो किया? बताओ, अभी अभी याद आया मुझे, बताओ। नो मैंने मैम, बोला था क्योंकि मेरे आपको को भी ध्यान नहीं था। अभी स्प्लिटिंग उतने अच्छे से आ नहीं रही थी लास्ट क्लास में, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप उससे प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यस आज मैम, मेरे होमवर्क को है, ध्यान नहीं आप रहा। याद ओके मैम। कर लेना। ओके मैम। जीरो बाय 4 क्या बोल रहे हो ये वो ना? मतलब दो रूट 3 बाय आपकी 4 वॉइस आएगी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। यथार्थ हो गया? नो मैम, वन सेकेंड। मैम जीरोस आ गए। जीरोस आ गए हैं, ओके, देन वेरीफाई द रिलेशन ऑल्सो। ओके, चलो बाकी सॉल्व करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ फिर। यथार्थ, रुद्र नहीं हुआ अभी तक, बहुत टाइम लगा दिया। मैम मेरे कुछ मैम मतलब सॉल्व नहीं हो रहा मैम ये। देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4 रूट 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज 2 रूट 3। मैं साइन नहीं लिख रही हूँ अभी, साइन बट आपको माइंड में रखना है कि नेगेटिव है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, व्हाट विल कम? 4 टू द 8 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 3, 8 3 24 आएगा। ये क्लियर है? ओके, यस मैम। 24 के फैक्टर्स बनाओ अब। 2 12 2 6 2 3 4
मैम कैसे, एक बार दोबारा बताना। 3x प्लस 2x ये तो आ गया मैम, उसके आगे मैम मुझसे निकल नहीं रहा था मैम 4√3 मैम, इनमें से कॉमन क्या लूँ मैम, वही नहीं निकल रहा था मेरे से सिर्फ एक्चुअली। मैं एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से। पहले हम क्या करते हैं, मेथड क्या होता है, आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म करो तो 24 आ जाएगा ना। ये तो समझ आइए 24 कैसे आया, बताते जाओ, मुझे नहीं पता आपको क्या आता है क्या नहीं। 4√3 इंटू 2√3 24 आएगा। ऑफलाइन में तो मैं आपसे पूछ लेती सीट पे जाके, अब मुझे नहीं पता ना, बताओ 24 क्लियर है। मैम एक बार सो बता दो कैसे आया। हाँ रूट, तभी तो बोल रही हूँ, देखो 4 इंटू √3 इंटू √2 मतलब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 4 पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 आएगा। 4 2 8, 8 आएगा मैम। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3। 8 3 24। ओके मैम। ठीक है, अब 24 के मैंने फैक्टर्स बनाए, तो 8 और 3 का यूज करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मैं यही कर रही हूँ, 4√3x² 8x माइनस 3x, ऐसे लिख सकते हैं ना। चेक करूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो भी -24 आ रहा है, और ऐड करने पे 5x आ रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, मीन्स फैक्टर्स आर करेक्ट। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू फैक्टर्स वी विल टेक 4x कॉमन। 4x ही कॉमन होगा, क्योंकि √3 तो 8 का फैक्टर होता भी नहीं है ना, कि आप √3 कॉमन नहीं निकाल सकते हो। तो √3x प्लस 4 2 8, तो ये बचेगा। क्लियर। अब सेकंड लास्ट टू में से देखो, एक तो माइनस साइन कॉमन है, और आपको दिखता है कि 3 यहाँ पे और √3 यहाँ पे है, एंड √3 इज अ फैक्टर ऑफ 3, मतलब मैं 3 को ऐसे लिख सकती हूँ, ऊपर अभी भी लिखा हुआ है। यस मैम, तो √3 3 ऐसे, कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड। तो अंदर क्या बचेगा, √3x प्लस 2, तो √3x प्लस 2 एंड 4x माइनस √3, तो रूट क्या आ गए, x इज -2/√3 एंड अनदर x, और x इज √3/, दो आंसर। अब रिलेशन आप चेक कर लेना। अब प्रतीक आपका हो गया वेरीफाई। मैम मेरा मैम एक बार 2 रिलेशन बाय निकालना और 4 बता तो आ दो। रहा, 2 3 नहीं आ रहा था। कि वो ना आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हो। मैम मेरी √3/4 तो ठीक आ रही है, -2/√3 नहीं आ रही थी। चेक करो, अभी समझ में आ गया ना कैसे आई है। ठीक है, अब देखो रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, जल्दी देखो। पहले आपको क्या करना है, इसको अल्फा ले लो, इसको मैं अल्फा ले रही हूँ, आपको लिख देना लेट अल्फा इज दिस बीटा इज दिस। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, मीन्स दोनों को ऐड करेंगे। ओके, 2/√3 प्लस √3/4, तो इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम होगा 4√3, 4 2 ज़ा -8 और +3, तो मैम ये आ हो गया जाएगा, क्वेश्चन। ये आ गया। हो गया प्रतीक। यस मैम। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज दिस। क्लियर है प्रतीक, सॉरी रूड। देखो यस कैसे मैम। क्या है। ओके, अभी हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई तो बिल्कुल ईजी है, √3 कैंसिल, 1/2 तो -1/2। अब -1/2। वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। फॉर्मूला -b/a। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये पता है या नहीं रूट। ABC पता है क्या होते हैं, यस मैम। बताओ तो b क्या है, क्वेश्चन में b क्या है। क्या क्या मैम। b क्या है क्वेश्चन में, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो ABC आपको पता है। आप बोले मुझे आता है, इसलिए मैंने नहीं बताया ना। अब नहीं आप, मैम, ये नहीं, ये पीछे वाला आता है अल्फा इंटू बीटा, ये वाला। अब ये अल्फा देखो ना, अभी मैं वेरीफाई करना नहीं आता, वो आता है। मैं वेरीफाई का तो पूछ ही नहीं रही, मैं ये पूछ रही हूँ आपको ABC पता है क्या होता है। अब मैं एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, क्योंकि आप मुझे लगता है बीच में सुनते नहीं हो, या क्या हो जाता है, माइक प्रॉब्लम है क्या। देखो, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब इक्वेशन में चेक करो 4√3 है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x तो 5 है, और सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, मतलब सॉरी कांस्टेंट टर्म। क्लियर। अब ये फॉर्मूला होता है, अब आप याद रखना, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a।
तो माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो। अब मैच करो, ये और ये सेम है ना, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम Yes, ma'am. प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो ये नेक्स्ट क्लास तक आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें। मेरी नेक्स्ट क्लास संडे को होगी, कल तो है नहीं, संडे या मंडे को जब भी हो, Okay, याद ma'am. करना, पूरा याद करके आपसे सबसे पहले पूछूंगी सी क्या होता है। -2√3, सी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो। ए इज 4√3, √3 कैंसिल, 1/2 तो ये भी प्रूव हो गया। देखो प्रोडक्ट भी सेम आ गया। और सम Yes, ma'am. एक बार आपको वैसे ऐड करना है और एक बार फॉर्मूले से ऐड करना है। Okay, ma'am. ओके, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। चलो नोट करना है तो बताओ, नोट तो करना ही होगा, कर लिया या नहीं? कर लिया मैम। मैंने मैम कर कर लिया लिया। है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम नहीं करा। नहीं कराई वो ना। चलो मैं वो क्वेश्चन मैंने लिखती बड़ी हूँ, फिर नोट करती हूँ। करना। जिसका हो गया वो ये ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन, बस जीरोस फाइंड करने हैं, वेरीफाई मत करना अभी। जीरोस फाइंड करो। एफ एक्स इज x² -√3 + 1 x + √3। क्वेश्चन नोट करो, इवोना आप नोट करो। कहाँ से नोट करना है ये बताओ, सिर्फ मैम वेरीफाई। ऐसे करना है बस ये छोड़ कर। डन, नेक्स्ट स्टार्ट करो। डन हो जाएगा तो बता भी देना, मैम अभी अभी हुआ। जल्दी से नोट करो, ऐसे फिर तो 2-3 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। फाइंड जीरोस ऑफ दिस। तो पहले ब्रैकेट ओपन करना है, देन फाइंड इट जीरोस। मैम मैम वेरीफाई भी करना है। वो तो आ गया, पर ये जीरोस फाइंड करने में जो सेकंड टर्म होगी वो ऊपर आएगी, या जो एक्स के साथ, जो उसके साथ एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा वो ऊपर आएगा? क्या सेकंड? देखो आपने ऐसे किया, वेरीफाई भी करो, वेरीफाई ऑल्सो। चलो ओके, ओके अब मैम। इधर देखो, जिसका हो गया वो तो अपना खुद करेगा। अभी चेक करो जिसको डाउट है, पहले ब्रैकेट ओपन किया। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल था। फर्स्ट 2 में से एक्स कॉमन मैम ले, ब्रैकेट ओपन कर लिया, कॉमन भी ले लिए, क्या और रहेगा? मैम ये एक्स फाइंड आउट करना रह गया बस। तो क्यों नहीं कर रहे, किसका वेट कर रहे हो? x√3 है और एक x1 है, तो इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हो। अब एक बार प्लस करके बताओगे, फिर फॉर्मूले से इधर वेरीफाई कर लो। फॉर्मूले से आपको वैल्यूज पुट करनी है, मैंने सब कुछ लिख दिया है। ए बी सी क्या है? ए बी सी देखो, ए इज 1, मैम हो बी, गया वेरीफाई। ओके, बी इज √3 -√3 + 1 एंड सी इज √3। सब कुछ लिख दिया है मैंने। अल्फा बीटा एक बार ये वैल्यूज पुट करके फाइंड करो, देन बाय फॉर्मूला। और अभी मैं आपकी नोटबुक देखूंगी, मुझे वीडियो में दिखाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं लिख देती हूँ। यथार्थ आप भी नहीं कर रहे आज? मैम मैं करके बैठूंगा मैम एक्चुअली। करके बैठे हो? अच्छा। 7th क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of x² -px plus q, find, first part is find alpha square plus beta square, and second part is 1 upon alpha plus 1 upon beta. Okay, 7th question, 2 parts. रुद्र, अल्फा प्लस बीटा कितना आया? मैम अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 1/√3। 1/√3 क्या मतलब? मैम 1 और अंडर रूट 3।
गलत है। अल्फा की वैल्यू पुट करो, अल्फा कितना है √3, बीटा की पुट करो 1, क्या आएगा? आपको थोड़ा 1-2 दिन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी आगे नहीं समझ। मैम, मैंने इनको प्लस कर दिया, तो फिर मेरा पहले तो यही आया था। ये प्लस नहीं हो सकते। अब मुझे यही तो नहीं पता क्या आता है प्लस, ऐसे नहीं होता है प्लस। √3 और √3 प्लस नहीं, जब सेम होता है ना √3 सेम तभी ऐड होते हैं, ऐसे थोड़ी ऐड करते हैं। ओके मैम। ओके, जैसे x की तरह होता है, x प्लस एक्स ऐड कर सकते हो, x प्लस वाई ऐड नहीं कर सकते ना। सेम ऐसे ही है, √3 को 1 में कैसे ऐड करोगे? और मल्टीप्लाई तो या अल्फा इंटू बीटा बताओ क्या आएगा? ये वो ना, आप बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है? मैम √3 आएगा। √3। यस मैम। अब फॉर्मूले से करो, देखो ये वैल्यूज लिखी हुई है ए बी सी की, फॉर्मूले में पुट करो, चेक करो कि सेम आ रहा है। सेम ही आना चाहिए। माइनस बी है तो बी में ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का √3 आ जाएगा ना। प्रूफ हो गया। सी बाय भी सेम है, तो बिल्कुल इजी था। पिछला वाला फिर भी थोड़ा उसमें सॉल्व करना था। यस मैम, हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करो। मैं चाहती हूँ ना कि सब साथ में चलें। 7th क्वेश्चन देखो, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस x² माइनस px प्लस q, इस पॉलिनोमियल मेरा के वॉइस जीरोस। ब्रेकिंग इन बिटवीन। वॉइस इज नहीं। ब्रेकिंग। ओके यस प्रतीक, मैम, थोड़ी बहुत हो रही थोड़ी बहुत। प्रतीक आप बताओ। नहीं हो ये रही। वो ना, नहीं यस हो मैम, रही। पूरी है। जिसको हो रही है उसका नेटवर्क इशू है, ठीक है। नहीं, अगर सबको हो रही होती तो मैं सोचती मेरा नेटवर्क इशू है। चलो, क्वेश्चन तो मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे देखना है। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, सिंपल। और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। एक बार आप ट्राई करो। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम। आपके बोर्ड में तो ऐसे आते नहीं हैं, बट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। जैसे ये तो 7th जो मैंने स्टार्ट किया है ना, तो बिल्कुल सिंपल है, तो ये आ सकता है। मैम, आप ही समझा दो। चलो मैम देखो, कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। पहले आप इसके जीरोस तो निकालो। x² माइनस px प्लस q, जीरो तो निकाल के दिखाओ मुझे। इसके जीरो आपको अल्फा और बीटा दे रखा है। आपको रिलेशन देखो, ए पता है, ए क्या है बताओ। चलो मैं एक बता देती हूँ। ए क्या है बताओ, ए बी सी तो बताओगे। अरे ए बी सी तो बता दो। ए कितना है? हम 1 1 पी माइनस p। माइनस पी। जिसने पी बताया उसका रॉन्ग है। टी 1। 1 कौन बता रहा है? मैं। कौन? रुद्र। यस मैम। टी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। थोड़ा इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको 1-2 दिन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ के आ जाना, और डाउट होगा तो मुझे बताना, पहले ही बता देना। स्टार्टिंग में मैं बता दूं और इन बच्चों को क्वेश्चन दे दूं, ताकि पहले आपके डाउट क्लियर करूँ ना। तो पढ़ के आओगे तभी पता लगेगा। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ x², बी इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। अब ए बी सी पता है। ओके, नाउ हमें फॉर्मूला भी पता है दैट सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यही होता है सम ऑफ जीरोस। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं निकाल सकते, अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हो। निकालो कितना आएगा, पुट कर दो वैल्यू। मैं यहाँ लिख रही हूँ। बी की माइनस वैल्यू p क्या है? प्लस पी पी होता आएगा। है। प्लस पी आएगा। क्या आ गया? पी। एंड प्रोडक्ट भी आपको पता है क्या होता है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाई ए, तो कितना आ जाएगा? क्यू। क्यू आप मैम। प्रतीक, आपको तो आता है ना ये। यस मैम, हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, बाकी मैम देखो, ये बहुत जिसको नहीं आता वो देखो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो ये बिल्कुल सिंपल किया है। ए बी सी की वैल्यू लिखी है, फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू पुट किया है, कुछ किया ही नहीं है। स्प्लिट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ओके, सिर्फ मैंने अल्फा प्लस बीटा मैम निकाला। बस बाय ये आंसर आ गया। आंसर का है, आंसर में तो ये निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखो आप। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ये किसके इक्वल होता है वो मैं बता दूंगी आया कहाँ से। पहले आप देखो 2 अल्फा बीटा,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल होता है। वो कैसे है, इधर देखो अब रफ साइड में। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अगर मुझे निकालना होगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आइडेंटिटी है, कुछ भी नहीं है। समझ आ गया? इधर रफ साइड देखो मैं क्या कर यस रही हूँ। मैम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, अब मुझे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की। मुझे तो ये चाहिए ना, तो इसको मैं इधर ले आती हूँ, ये बन गया। समझ गया? इससे आया है। तो वो अल्फा बीटा को इस तरफ ले आए। क्लियर? नाउ पुट ऑल वैल्यूज। तो अल्फा प्लस बीटा इज पी स्क्वायर एंड 2q। ये आपका आंसर है। समझ आया? अब इसमें आपको देखो ये चीज याद रखनी है बस, ये याद रखो या ये याद रखो, एक ही बात है, उसी से ही आता है। ये वाली चीज याद रखनी है कि ये कैसे करते हैं। जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है तो हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता ना तो कैसे करते, तो वैसे वो पूछते ही नहीं है क्योंकि उसके लिए तो आइडेंटिटी होती नहीं है, तो वो नहीं पूछते, आपसे प्लस में पूछते हैं। अब बी पार्ट करें। बी पार्ट बिल्कुल ईजी है, ये नोट करो। बी पार्ट देखो, बी में क्या करेंगे यथार्थ, आप बताओ। प्रतीक आंसर क्या है बी पार्ट का? हम अल्फा प्लस बीटा है और मैम हम मैं वॉइस अल्फा बीटा है, हम 1/p एंड 1/q। इवोना आपका नेटवर्क इशू है, आपको क्या स्क्रीन में दिख रही? कैसे पढ़ोगे आप? आपका तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम, ऐसे कैसे पढ़ोगे बताओ? ऐसे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। बताओ, और किसी को नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है या स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या हो रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। मैम चलो इवोना आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो ये जल्दी से। बी पार्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। बी में ठीक है, ये था तो आपने करेक्ट बताया। बी में फर्स्ट विल टेक एल्सियम। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, अल्फा बीटा एल्सियम लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, बीटा, यहाँ पे अल्फा आएगा। क्लियर है रुद्र? यस बताओ। मैम। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज सी बाय ए। तो जब रेसिप्रोकल लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय सी। सॉरी मैंने क्या कर दिया, अच्छा मैंने इसकी वो वैल्यू पुट कर दी है। वेट करो, आपको तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है ना, जो पता है, ठीक है, वरना आप एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा ऐसे करने से। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी, और अल्फा इंटू बीटा क्यू, ये आंसर है। मैम यही आ रहा है। ओके, क्लियर है रुद्र? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर दे रही हूँ और ये करके दिखाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा एंड बीटा आर zeros of ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पिछले वाले में पी एंड क्यू था, ठीक है, यहाँ ये ऐसी इक्वेशन है, डिफरेंट इक्वेशन है। देन फर्स्ट पार्ट वही आपको करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन सेकंड पार्ट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। थर्ड पार्ट ए क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फोर्थ पार्ट 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। एंड फिफ्थ पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। चलो ये क्वेश्चन करो। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आई थिंक माइनस वाले बचे हैं, वो एक क्वेश्चन और कराऊंगी मैं, ठीक है, जो माइनस साइन से आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ए बी सी लिखना है। इसमें ए बी सी है तो इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, बी बाय ए। तो बी है, सॉरी माइनस बी बाय ए। सो बी तो आपका बी है इस क्वेश्चन में। जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो बी क्या था, माइनस पी था आई थिंक, या पी था, जो भी था। समझ आ गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये निकल गई हमारी। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। क्लियर है? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई। अब आपको अभी मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। अब मुझे सॉल्व करके बताओ, रुद्र बताएगा। ओके, वो ना तो क्लास में नहीं है, उसने शायद लीव कर दिया। एक मिनट रुकना।
भी करो रुद्र, जल्दी से करो, सब कुछ लिखा हुआ है। मैम b/a माइनस 2c/a। क्या बोल रहे हो, रिपीट करो। मैम b/a रॉन्ग है ना, स्क्वायर कौन लगाएगा, -b/a लिखा, स्क्वायर भी था ऊपर, और यहाँ पे 2c/a, तो b²/a² आना था। ओके, मैम और -2ca। मैम यही आया, बस मेरे को बोलना नहीं आया, वो आया तो अच्छा, सेम है। बोलना नहीं आया, इसमें यस क्या मैम। दिक्कत थी बोलने में, बताओ। अभी ये कंप्लीट भी नहीं है, ठीक है। यस मैम। हम आप मेरा भी आंसर आ चुका है वैसे, हम फर्स्ट एलसीएम पार्ट। ले एलसीएम लेना है। सेकंड पार्ट का बताओ, ये था सॉल्व करके फटाफट। देखो एलसीएम लोगे a² आएगा, तो b² तो एज इट इज रहेगा, बिकॉज a² डिवाइडेड बाई a² 1 ही आएगा। a को a² से मैं डिवाइड करूंगी तो a आएगा, तो इसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर है। यस यस मैम आ मैम गया। यही है। नाउ सॉल्व सेकंड पार्ट, मैं अभी दिखा रही हूँ। ओके, एक मिनट। ओके, अल्फा अपॉन बीटा, सेकंड पार्ट इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। रुद्र आपको ही बताने हैं पहले सारे, सॉल्व करते जाओ फटाफट। मैम नहीं आ रहा मेरे को। ओके प्रतीक, मुझे आपका भी नहीं। आंसर क्या है? बिल्कुल मैम इजी है। सेकंड वाला तो अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सॉल्व करो, और बाकी जिसको नहीं आना वो देखो। टेक एलसीएम अल्फा बीटा, ठीक है, एलसीएम तो यही होगा ना। अब बीटा को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला बीटा से, तो ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसमें अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फर्स्ट में निकाल रखी है, देखो फर्स्ट में यही तो निकाली थी, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पुट कर दूंगी b² माइनस 2ac अपॉन a², ये वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से देखो c/a है, ये कुछ करना यस पड़ा मैम। क्या? नो मैम। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, या आप a यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, तो a ऊपर चला जाएगा, c नीचे, a से a कैंसिल, सो आंसर इज b² माइनस 2ac अपॉन ac। क्लियर? दोबारा सॉल्व करने मतलब क्या ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की दोबारा पहले ये वैल्यू, वो तो फर्स्ट पार्ट में निकाली हुई है ना, तो वो तो हम डायरेक्ट देख के पुट कर देंगे, और अल्फा बीटा c/a है। क्लियर? नाउ सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अब थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज उसमें क्यूब आ गया है। देखो मैं हिंट दे रही हूँ, बट आपको ये ट्राई करना है, थोड़ा सा टाइम दूंगी, 2-3 मिनट सोचना। फर्स्ट पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, वो हमने कैसे निकाला, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। सिमिलरली थर्ड पार्ट ए में आप, प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी होगी इसमें। यस, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब यूज करो, तब आप निकालोगे। यहाँ ये लास्ट पार्ट में ना, ये अल्फा है, अल्फा
अल्फा यस। तो एक क्वेश्चन और कराना है, इसके बाद मुझे अभी नेगेटिव वाला थर्ड पार्ट जिसका भी हो जाए आंसर करना। मैम एक बार आइडेंटिटी बता दो। अब आपका होमवर्क एक एक्स्ट्रा होमवर्क और दे रही हूँ आपको, आइडेंटिटी इसमें पूछूंगी, ठीक है। आप चलो आपको ऐसा होमवर्क दे देती हूँ, रुद्र पूरी 9th क्लास के ना सारे फॉर्मूले पढ़ लेना। चलो सारे मत पढ़ना, सारी आइडेंटिटीज 9th के आपके चैप्टर में लिखी होती हैं, चैप्टर 2 में, ठीक है। या कहीं से भी ढूंढ लेना, अगर 9th की बुक नहीं है तो आपके पास है मैम। है, वो भी याद करके आनी है बस ओके आइडेंटिटी। मैम। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होती है, बताओ यही होती है ना आइडेंटिटी। बट मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। तो इस वाली टर्म को उठा के उधर ले जाओ। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किधर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब कुछ बच्चे इसको भी माइनस कर देंगे, ये माइनस में चेंज नहीं होगा, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, ये पूरी टर्म में उठा के लेके जा रही हूँ, तो सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा। समझ आ गया, ठीक है। इसमें डाउट मत रखना कि ये प्लस कहीं इसको भी माइनस कर दो। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस सी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। सॉल्व करके अब आंसर तो बताओगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। अब सॉल्व करके आंसर निकालो। ओके, ब्रैकेट सॉल्व करना पहले। मेरा आंसर आ गया। बताओ यथार्थ। हम 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। क्या 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ओके प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर, ये था। नाउ एलसीएम इज ए क्यूब, सो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, ये बता रहे थे। यस मैम, मेरा भी यही आया है। बताया तो नहीं आपने, बताया क्यों नहीं? मैम बस अभी आया है, 1 सेकंड पहले आप इतने में सॉल्व करने लग गई थी। ओके नेक्स्ट पार्ट बताओ। देखो नेक्स्ट पार्ट इज 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। ये जैसे सेकंड शॉर्ट में हो गया था ना, ये भी शॉर्ट में हो जाएगा। पहले आप एलसीएम ले लेना, तुरंत हो जाएगा। मैम ये थर्ड पार्ट समझा दो। थर्ड में आइडेंटिटी, ये आपको आती है आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस टर्म को उठा के
उधर ले गई हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, देखो ये आ जाएगा, इसको उधर लेके जाओ, खुद करके देखना मैंने क्या करा है। आइडेंटिटी लिखी है, फिर 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा को उधर ले गए। फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी वाई, वैल्यू पुट कर दी। अल्फा बीटा सी वाई होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई, ब्रैकेट सॉल्व किया, एलसीएम लेके आंसर आ गया। समझ आया? ओके मैम, आ गया समझ में। अब एक बार ये क्वेश्चन खुद करना है आप सबको। मुझे एक क्वेश्चन और कराना था बट अब टाइम तो लग नहीं रहा है, नेक्स्ट क्लास में माइनस का कराऊंगी। आपको अभी एक प्लस का क्वेश्चन ही मैं दूंगी, पहले 4th एंड 5th पार्ट भी बच रहा है अभी। प्रतीक आपका 4th हो गया? यस। मैम सेकंड स्टेप पे। मैम इवोना के माइक से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। वो ना माइक ऑफ ही रखो आप। इसके बाद अभी नेक्स्ट एक एक्सरसाइज और है, दो हैं, दो और हैं, तीन और हैं, 3 एक्सरसाइज अभी और है, मीन्स 5 है, ठीक है। और फिर एनटीएससी पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी हैं। उससे पहले ना मुझे बता देना अगर बीच में किसी का टेस्ट वगैरह आ जाएगा तो। फोन कर। मैम मेरा यूटी है परसों। परसों ही है? अब तो परसों ही है आपका। किस चैप्टर का नहीं है? मतलब मंडे को है, मंडे को मैम मेरा चैप्टर। मंडे को है। मंडे को किस चैप्टर का है, दोनों बताओ। मैम 1 2 एंड 4। 1 2 एंड 4, ओके। आपने मैंने आपको सिर्फ शायद 2 ही कराया है प्रतीक, आपको तो 2 ही मैम कराया है 1 भी करवाया है। ना? वो तो रिवाइज कराया था आई थिंक, या कराया था पूरा? थोड़ा मैम सा। रिवाइज करवाया था। मैम अच्छा हाँ। स्टार्टिंग का करवाया था फिर रिवाइज करवाया था। यस। वो ना आप बताओ आपका सिलेबस क्या है? मैम तो हम म्यूट है वो। नेक्स्ट, अगर मेरी क्लास संडे को होती है, आपकी क्लास। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। अच्छा, फर्स्ट एंड चैप्टर 3, मतलब चैप्टर चैप्टर सेकेंड। सॉरी 2 एंड 3। तो 2 आपका कॉमन चैप्टर है, मैं एक बार ये देख रही हूँ। 2 तो आप कर ही लोगे, मैंने इतना करा दिया। और यस मैम। संडे को देखते हैं, 2 क्लास हो है, जाएगा। संडे को क्लास है। तो एनसीईआरटी से पढ़ के आना, जो जो डाउट होंगे ना दोनों के, सिर्फ डाउट वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ओके, संडे को। यस प्रतीक मैम। आप चैप्टर 4 पढ़ के आना, जो भी चैप्टर आ रहे हैं ना, मतलब एग्जाम में जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं, बस एनसीईआरटी का ही हो पाएगा, देखो इतना नहीं करा सकती एक क्लास में मैं, वो भी यस देखेंगे। मैम एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी दोनों पढ़ के आना। इवो ना आपको तो मैंने वैसे भी काफ़ी बार करा दिया, आप और प्रतीक अपने डाउट्स लेके आना। अभी 4th पार्ट ये था, रुद्र हो गया? नहीं आया मैम। अरे देखो, अभी ध्यान से देखो, एलसीएम क्या होगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ओके। ऊपर क्या आएगा, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब आएगा। और ये अभी अभी सॉल्व किया है, इधर देखो 3rd पार्ट में, ये तो रहा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया। अब नीचे वाला इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, नीचे वाले को अल्फा बीटा होल क्यूब भी तो लिख सकती हूँ ऐसे, एक ही बात है, पूरे पे क्यूब लिख दूँ, ओके। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाय होल क्यूब, क्लियर। नाउ टेक रेसिप्रोकल, a cube will cancel, a cube upon c cube, so answer is minus b cube plus 3abc upon c cube, clear or not? क्लियर मैम। अब नेक्स्ट पार्ट है, देखो लास्ट पार्ट बच गया, अल्फा स्क्वायर में लिख देती हूँ यहाँ, एक मिनट। 5th पार्ट, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यथार्थ आपका क्या आंसर आया था? मैम सेम। ओके, तो अभी ये 5th पार्ट का आंसर आप ही करोगे पहले।
यस, लास्ट पार्ट जिसका हो जाएगा मुझे बताना, ठीक है। तब तक मैं होमवर्क और लिख देती हूँ। एक क्वेश्चन मुझे होमवर्क में देना है जिसके 3-4 पार्ट्स हों। Question number 11. If alpha and beta are zeros of x square minus x minus 4, find 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta. इस बार अल्फा, इसमें आपको जीरोस पहले निकालने पड़ेंगे, क्वेश्चन 11th में, फिर अल्फा बीटा लेट करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12. If alpha and beta are zeros of 4x square minus 5x minus 1, find अल्फा स्क्वायर बीटा। ये तो बहुत इजी है, दोनों इजी दिए हैं वैसे तो मैंने आपको। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ओके, 5th पार्ट हो गया। बताओ अभी तक 5th पार्ट क्यों नहीं हुआ? कॉपी दिखाओ मुझे अपनी, एक मिनट। क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे बचे हैं क्या? यस मैम। सब भाग गए या पता Yes, नहीं ma'am. क्या हो? ओके, प्रतीक एंड रुद्र, 5th पार्ट हुआ कि नहीं? मैम 5th वाले में डाउट है बस। बस बहुत इजी है, आपको डाउट क्यों हो रहा है मैं बताती हूँ। देखो अभी ध्यान से, फिर आप बोलोगे ये तो इजी था। एलसीएम लिया आपने? एलसीएम ले लिया? ऊपर क्या आएगा? मेरा आंसर अल्फा। एक मिनट, ये था आंसर आपका, क्या है बताना। BABC माइनस B क्यूब अपॉन A स्क्वायर B, A स्क्वायर C। यस, देखो कितना इजी था। ए क्यूब की वैल्यू ऊपर से देख के पुट करनी थी, आप क्या करने लग गए थे दोनों? शायद कुछ और ही कर रहे होगे। देखो ये वैल्यू 3rd पार्ट से हमने पुट कर दी देख के, ये रही ना, ये रही। ओके, एंड अल्फा बीटा क्या होता है? C/A, राइट। रेसिप्रोकल ले लें, बी क्यूब प्लस 3ABC अपॉन ए क्यूब इंटू A/C हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? माइनस बी क्यूब प्लस 3ABC अपॉन A स्क्वायर C। क्लियर है? अब बताओ। Yes, मैम ये तो इजी था। इजी था ना, आप पता नहीं कुछ और ही कर रहे होगे, वरना इतना लेंदी था ही नहीं। लेंदी वो होते हैं जिसमें आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या अल्फा 4 प्लस बीटा 4, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। वो लेंदी होते हैं, ये एलसीएम वाले लेंदी नहीं होते। ओके, हाँ ये लेंदी तब होते अगर आपको सीधा ही 5th पार्ट पूछा होता, मतलब फर्स्ट 4 नहीं पूछा, सीधा आपसे ये पूछा होता, तो पहले आपको ये वैल्यू अलग से निकालनी पड़ती है ना, तो लेंदी हो जाता। अभी तो इसमें सीधा हमने 3rd पार्ट यूज कर लिया। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 नोट कर लो। अब होमवर्क, सबका होमवर्क नोट हो जाएगा तो मुझे बता देना, फिर क्लास और करेंगे। डन मैम। ओके, थर्ड का हो गया। डन मैम। प्रतीक, रुद्र, प्रतीक, अब नोट करो। हो गया नोट। ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम।